गांव चंदरपुर की संकरी गलियों में एक आदमी घूमता था। फटी पुरानी कंबल में लिपटा, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सा खोया हुआ प्रकाश। नाम था दीनदयाल। लोग उसे बस दीनू भिखारी कहकर पुकारते थे। गांव वालों की नजर में वह एक नालायक, निकम्मा और बेकार आदमी था, क्योंकि उसका दिन सड़क के मोड़ पर भीख मांगते निकल जाता था। पर किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक दबी हुई बुद्धि, पुराना दर्द और किसी चमत्कारिक परिवर्तन की प्रतीक्षा करने वाली शक्ति सोई हुई थी। दीनदयाल कोई जन्मजात भिखारी नहीं था। कभी उसके पिता गांव के एक मामूली स्कूल में अध्यापक थे और माँ बीमार रहती थी। जब दीनदयाल केवल 16 वर्ष का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर चलाने के लिए उसने खेतों में दिहाड़ी का काम किया, पर बीमारी ने उसकी माँ को भी छीन लिया। वह अकेला पड़ गया। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया और वह मानसिक टूटन का शिकार हो गया। धीरे धीरे वह भिखारी बन गया। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से उम्मीद, बस चुपचाप अपना दिन काट लेता था। गांव के बाहर बस स्टैंड के पास में बैठा रहता। सुबह शाम 2 रोटियां मिल जाती तो वहीं उसका भोजन होता। पर कोर्ट कचहरी या राजनीति की तरह किस्मत भी अजीब होती है। वह कब किसे कहां पहुंचा दे यह कोई नहीं जानता। एक दिन चंदरपुर में शहर से एक सेवानिवृत्त इंसान आया, विश्वनाथ प्रताप। वह अपने बेटे के पास शहर में रहते थे, पर प्रकृति से प्रेम होने के कारण गांव में कुछ दिन बिताने आए थे। प्रताप जी का दिल नरम था और वे रोज बस स्टैंड से गुजरते समय दीनदयाल को देखते थे। हर दिन वे उसे चाय और बिस्कुट का पैकेट दे देते। एक दिन वे उससे बोले, क्यों रे दीनू, कभी कुछ और करने का मन नहीं करता? दिन भर ऐसे बैठा रहता है, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। बाबूजी, किस्मत जब साथ नहीं देती तो आदमी क्या करेगा? प्रताप जी उसकी आंखों में उतरकर बोले, किस्मत साथ दे या ना दे, पर दिमाग अगर सही दिशा में लग जाए तो आदमी अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। उस रोज के बाद प्रताप जी रोज उससे 2-4 बातें करने लगे। उन्होंने देखा कि दीनू भले ही भिखारी था, पर उसकी बातें संतों जैसी गहरी और तार्किक थीं। उसे गणित पसंद था, वह दिमाग से तेज था। एक दिन प्रताप जी ने मन ही मन निर्णय लिया कि वे उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। एक शाम प्रताप जी ने कहा, दीनू, तुमने शेयर बाजार का नाम सुना है? दीनू ने सिर हिलाया। नहीं बाबूजी, ये कैसा बाजार है? ये एक ऐसा बाजार है जहां दिमाग लगाने वाला गरीब भी अमीर बन सकता है और लालच करने वाला अमीर भी गरीब। बस सीखने की इच्छा और धैर्य चाहिए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे सीखूं? शुरू में सीखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है समझ की, और वह तुम्हारे पास है। उस दिन से प्रताप जी ने मोबाइल पर दीनदयाल को शेयर बाजार की बुनियादी बातें समझाना शुरू की। चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, सब कुछ धीरे धीरे। दीनदयाल को यह सब किसी कहानी की तरह अच्छा लगने लगा। वह हर दिन घंटों तक गांव के मुखिया की दुकान के बाहर लगे टीवी पर बिजनेस न्यूज देखता। गांव वाले मजाक उड़ाते, लेकिन दीनू किसी की परवाह नहीं करता। 2 महीने बाद प्रताप जी ने कहा, दीनू, अब मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, इसे अपनी मेहनत समझकर संभल कर चलना। दीनदयाल ने पैसे हाथ में लिए मानो कोई सपना देख रहा हो। उसने उसी शाम ऑनलाइन एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, किराना स्टोर वाले के मोबाइल से, जिसके बदले उसने 3 दिन की सफाई का काम करने का वादा किया। पहले दिन उसने बहुत सोच समझकर एक छोटा सा ट्रेड किया। स्टॉक 2 रुपए ऊपर गया और उसे 40 रुपए का मुनाफा हुआ। 40 रुपए शायद गांव वाले तो दाल के दाम में भी नहीं गिनते, पर दीनदयाल के लिए वह दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी, क्योंकि वह भिखारी के रूप में नहीं, दिमाग की कमाई थी। वह दौड़ता हुआ प्रताप जी के पास पहुंचा। बाबूजी, मैं जीत गया, मैं कर सकता हूँ। हाँ दीनू, तुम कर सकते हो, बस लालच मत करना, सीखते रहना। 6 महीनों तक दीनदयाल ने छोटे छोटे ट्रेड किए। 50 रुपए कमाया, 10 रुपए खोया, फिर 20 रुपए कमाया, फिर 30 रुपए खोया, पर उसने सीखना कभी बंद नहीं किया। वह रोज बस स्टैंड पर बैठकर मोबाइल में चार्ट देखता रहता। लोग कहते, अब भिखारी ट्रेडर बनेगा, अरे इसे शेयर मार्केट क्या खिलाएगा, यह पगला गया है। पर वह भीतर से मजबूत होता जा रहा था।
धीरे धीरे वह 500 रुपए को 1200 रुपए में बदल चुका था। प्रताप जी उसकी लगन देखकर बोले, दीनू, अब मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। इसे अपनी मेहनत समझकर संभल कर चलना। झुककर उनके पैर छुए। उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे इंसान समझता है। अब दीनदयाल ने गंभीर ट्रेडिंग शुरू की। वह जोखिम कम लेता, स्टॉप लॉस नहीं भूलता और लालच से दूर रहता। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ हंसते, पर दीनदयाल का ध्यान सिर्फ अपनी सीख पर था। उसने छोटे छोटे मुनाफों से 2000 रुपए को 35,000 रुपए तक पहुंचा दिया। एक दिन शेयर मार्केट में किसी बड़ी कंपनी के बारे में खबर आई कि उसका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और स्टॉक तेजी में है। चार्ट भी मजबूत था। दीनदयाल ने धैर्य से विश्लेषण किया। उसने तय किया कि 25,000 रुपए का बड़ा ट्रेड करना चाहिए। उस दिन उसका दिल धड़क रहा था। वह प्रताप जी के पास गया। बाबूजी, मुझे डर लग रहा है। यह बहुत बड़ा कदम है। प्रताप जी बोले, डर वहीं होता है जहां सीख नहीं होती। तुमने सीखा है, इसलिए आगे बढ़ो। दीनदयाल ने ट्रेड लिया। स्टॉक धीरे धीरे चढ़ा। उसने 50 के रुपए लगाए थे और शाम तक उसका मुनाफा 8,000 रुपए तक हो गया। वह खुशी से उछल पड़ा। गांव में पहली बार किसी भिखारी ने एक दिन में इतना कमाया था। लोगों की सोच बदलने लगी। अब गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। मुखिया बोला, दीनू भाई साहब, आज चाय मेरी तरफ से। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उससे शेयर मार्केट के टिप्स पूछने आने लगे। दीनदयाल सबकी बात धैर्य से सुनता, पर सलाह कम देता, क्योंकि उसे पता था कि यह खेल आसान नहीं। धीरे धीरे उसके 75,000 रुपए हुए, फिर 1,20,000 रुपए, फिर 3 लाख। दीनदयाल अब भिखारी नहीं, एक समझदार ट्रेडर बन चुका था। जब उसके पास 10 लाख रुपए हुए, उसने सोचा अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। दीनदयाल ने उनसे कहा। बच्चों ने सोचा कि भिखारी भैया पढ़ाएगा, पर उन्होंने जब उसकी बातें सुनी तो वे चकित रह गए। दीनदयाल की बातें सरल और समझ में आने वाली थीं। प्रताप जी ने कहा, दीनू, तुमने तो शिक्षक के बेटे होने का फर्ज निभा दिया। 2 साल बीत चुके थे। अब दीनदयाल ट्रेडिंग में विशेषज्ञ हो चुका था। उसने अपने कौशल और धैर्य से 5 लाख को 40 लाख में बदल दिया। एक दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आई। सब बेच रहे थे, घबराहट फैली थी, पर दीनदयाल को समझ था कि यह गिरावट अस्थायी है। उसने अवसर देखा और बेचने के बजाय अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद लिए। उसने एक ही दिन में 15 लाख रुपए निवेश किए। 2 महीने में मार्केट उभर आया। उसका निवेश बढ़कर 25 लाख रुपए हो गया। और एक दिन जब उसने अपना पोर्टफोलियो खोला, डिजिटल स्क्रीन पर एक चमकदार संख्या दिखाई दी, 1,23,45,600 रुपए। दीनदयाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब करोड़पति दीनदयाल था, वही आदमी जिसके लिए कभी लोग कहते थे कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब चंद्रपुर में एक सुंदर पुस्तकालय था, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था, दीनदयाल ज्ञान केंद्र, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा। गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर भी खुल चुका था, जहां बच्चे शेयर मार्केट, कंप्यूटर और गणित सीखते थे। दीनदयाल कभी किसी से फीस नहीं लेता था। करोड़पति बनने के बाद भी दीनदयाल का जीवन पहले जैसा शांत था। न कोई अहंकार, न कोई घमंड, बस सीखने और लोगों को सिखाने की इच्छा। लेकिन जैसे ही किसी की जिंदगी में बदलाव आता है, नए मोड़ भी आने शुरू हो जाते हैं। 1 साल बाद चंद्रपुर में भारी सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, कुएं का पानी भी आधा रह गया। खेतों की फसलें झुलसने लगीं। लोग परेशान होने लगे। साहूकार ने अपने कर्ज या वसूलने शुरू कर दिए। कई किसानों की जमीन नीलाम होने की नौबत आ गई। गांव वाले दीनदयाल के पास पहुंचे। दीनू भाई, अब क्या होगा? पानी तो पूरे गांव से रूठ गया है। दीनदयाल ने स्थिति देखी। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, भगवान ने मुझे करोड़पति बनाया है, पर अगर मेरे गांव वाले ही परेशान हैं, तो मेरे करोड़ों का क्या फायदा। हाँ, अगली सुबह चौपाल पर उसने घोषणा की, मैं अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव को दूंगा। हम एक बड़ा पानी संग्रहण प्रोजेक्ट बनाएंगे, तालाब, बोरवेल, पाइपलाइन, सब कुछ। अब कोई किसान पानी के बिना परेशान नहीं होगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दीनदयाल ने अपने पैसे से बड़ा तालाब खुदवाया। 3 महीने की मेहनत के बाद पहली बारिश में तालाब लबालब भर गया।
गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। किसानों के चेहरे फिर खिल उठे। गांव वालों ने तालाब का नाम रखा दीनू सरोवर। उस दिन दीनदयाल की आंखों में फिर आंसू आ गए, खुशी के, गर्व के और संतोष के। इधर दीनदयाल की ट्रेडिंग यात्रा भी नई दिशा में जा रही थी। वह अब केवल ट्रेडर नहीं, एक निवेशक बन चुका था। लेकिन मार्केट में हमेशा सूर्य नहीं निकलता। एक दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर आधे दाम पर आ गए। खबर थी कि आर्थिक मंदी आ सकती है। दीनदयाल ने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से गिरकर 48 लाख पर आ गया। गांव वाले परेशान हो गए, पर दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, उतार चढ़ाव जीवन और मार्केट दोनों में आते हैं, डर कर भागने वाला कभी जीतता नहीं। उसने शांत मन से गिरते हुए स्टॉक्स का विश्लेषण किया। उसे पता था कि यह कंपनियां ताकतवर हैं और मंदी हमेशा के लिए नहीं रहती। उसने वही किया जो एक समझदार निवेशक करता है, गिरावट में अच्छे शेयर खरीदे। 6 महीने बाद मार्केट उठने लगा और अगले साल उसका पोर्टफोलियो 68 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख हो गया। अब दीनदयाल की उम्र करीब 32 हो चुकी थी। गांव में एक युवती थी, काव्या, साधारण परिवार की, पर शिक्षा और संस्कार में बेहतरीन। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन वह दीनदयाल के ज्ञान केंद्र में बच्चों को पढ़ते देख मुस्कुरा रही थी। दीनदयाल ने पूछा, कुछ कहना चाहती हैं? काव्या बोली, हाँ, आपने गांव के लिए इतना कुछ किया है, हर किसी के बस की बात नहीं। मैं आपकी सोच की बहुत इज्जत करती हूँ। दीनदयाल पहली बार किसी की बातें सुनकर संकोच में पड़ गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैं तो पहले भिखारी था, मेरे भीतर बहुत कमी है। काव्या ने गंभीर होकर कहा, जो खुद को दोषी समझता है वही सबसे अच्छा इंसान होता है। गांव वालों ने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी सादा थी, बिना दहेज, बिना दिखावा, बस प्यार और सादगी।